हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ठीक है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस है, कुछ नए क्वेश्चंस भी है, सबका मिक्सअप है। ओके, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिस्टल में सहयोग संख्या में वृद्धि कैसे होती है। क्रिस्टलीय ताप से होती है, दाब वृद्धि से होती है, या फिर दोनों से ही होती है? किससे होती है? क्रिस्टल में सहयोग संख्या में वृद्धि कैसे होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दाब वृद्धि से होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, दाब वृद्धि में। ओके, आइए अगला देखते हैं। एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पशुधन और शून्य की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला अगला देखते हैं। ठीक है, किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सीमित मात्रा में अधिकतर होता है? ठीक है, किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सीमित मात्रा में अधिकतर होता है? ठीक है, सरल उपकरण, फल केंद्रित कोशिका, या फिर पिंड केंद्रित? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। ठीक है, फल केंद्रित कोशिका। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्रिस्टल के सीमित अवेरियम में सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है? सरल उपकरण, इकाई सेल में, फल केंद्रित में, या सभी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है, सरल उपकरण इकाई सेल में। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्त की संख्या क्या है? 8 है, 4 है, या फिर 7 है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, क्या है? 4। चलिए नेक्स्ट। ग्रेफाइट की संरचना क्या है? 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना क्या है? 2021 में ताज़ा है अभी। ठीक है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ओके, ग्रेफाइट की संरचना क्या है? टेट्राहेड, आक्सन, या हेक्सागोनल? कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है हेक्सागोनल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्न में से एक ब्लॉक कौन है? निम्न में से एक ब्लॉक कौन है? ग्रेनाइट है, मैग्नीशियम है, या फिर हीरा है? कौन सा है? वो हीरा है। क्लियर है? कौन सा है? हीरा। चलिए नेक्स्ट। जिस रवे में पॉइंट डेप्केट उसका घनत्व घटा देते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कॉटी रक्षक, या फिर फ्रैंकल, या फिर दोनों? इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉटी रक्षक। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है सारे। ठीक है, मे भी शायद आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। ठीक है, घनाकार संरचना में पिंड परमाणु की संगति की संख्या कितनी है? 2020 में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 7 है, 8 है, या फिर 5 है? कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है 8। क्लियर है? कौन सा है? 8। NaCl की क्रिस्टलीय संरचना क्या है? 2017 में पूछा गया। ठीक है, पिंड है, फलक फोकस है, या फिर त्रिकोद है? तो फलक फोकस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? 3, 7, या 18? कितनी है? तो है आपका 7। क्लियर है? कितना है? 7। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, स्पष्ट तरलांक, आयु निश्चित? ठीक है, इसका जो राइट आंसर विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्लियर है? क्या है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्रिस्टलीय सॉलिड के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला, वे निश्चित रूप से तार पर पिघलते हैं। दूसरा, वे दीर्घकालीन परासी व्यवस्था नहीं होती है। तीसरा, वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है वे दीर्घकालीन परासी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में कौन सा जाना जाता है? काल्पनिक ठोस,
ठोस या फिर वास्तविक ठोस, कौन सा है? तो ठोस ही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय सॉलिड है? कौन सा अक्रिस्टलीय सॉलिड है? धातु है, नमक है, कांच है, कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है कांच। क्लियर है? कौन सा है? कांच। चलिए नेक्स्ट। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, रीज़न क्या है? 2022 में पूछा गया है, ताज़ा ताज़ा है, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या रीज़न है? पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, दूसरा विवर्तन के कारण, तीसरा परावर्तन के कारण, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? 2020 और 21 में पूछा गया है ये कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। पहला ओम, दूसरा लेंज का नियम, तीसरा फैराडे का नियम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है फैराडे का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, मानिकियम या फिर लोहा? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है लोहा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, आकाश या फिर पश्चिम? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ, आकाश की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ? सो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर की तरफ, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर की तरफ। क्लियर है? चलिए, सो अभी हमने देखा लगभग 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, नए नए क्वेश्चन से, और आधा क्वेश्चन आपका तो जो आने वाला है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो आ चुका है वो भी था इसमें, ठीक है। सो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। केमिस्ट्री की थी, फिजिक्स की भी आएगी, मैथ की भी आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्लियर है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में।